नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, रफ़ा यदैन के मुताल्लिक सवाल किया गया है। रफ़ा यदैन, एक तो यह है कि रफ़ा यदैन का माना क्या है। तो रफ़ा यदैन का माना अपने दोनों हाथों को उठाना और कानों तक लगाना। तकबीर कहते वक्त जब हम हाथों को उठाते हैं तो इसे रफ़ा यदैन कहा जाता है। अब रफ़ा यदैन नमाज के अंदर है, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, हर तकबीर के वक्त जो एक सिलसिला यह है। और दूसरा यह है कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ा यदैन करना। हमारे सुन्नत वल जमात अहनाफ के नज़दीक तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ा यदैन करना बाकी है, बाकी रफ़ा यदैन मनसूख है। किस तरतीब से मनसूख है कि रफ़ा यदैन अक्सर लोग पूछते हैं कि बुखारी शरीफ में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में है। बिल्कुल है, इसका कोई इनकार नहीं है, लेकिन इसी तरह मौजूद है जिस तरह दीगर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इसी बुखारी शरीफ में आप देखेंगे मौजूद होगा कि नमाज में चलना फिरना जायज़ है, इब्तिदाई इस्लाम में चलना फिरना जायज़ है। अब कोई ये दलील बनाए कि देखें जी हदीस पाक में नमाज में चलना फिरना जायज़ है, आप मना करते हैं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है नहीं, बल्कि बिल्कुल था, लेकिन बाद में इससे रोक दिया गया। इसी तरह कोई बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को उठाकर नमाज पढ़ते थे, साबित है, तो आज भी पढ़ी जाए, तो हम बोले कि नहीं, बुखारी शरीफ में यह तो है कि बच्चे को उठाकर नमाज पढ़ी, लेकिन यह तो नहीं कि वो पढ़ते रहे और हमेशा के लिए हुक्म नामा जारी फरमा दिया। बिल्कुल इसी तरह नमाज के अंदर कलाम करना ये जायज़ था, लेकिन जायज़ है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करते रहे ऐसी बात नहीं है, बल्कि कलाम था, बाद में मनसूख हो गया। इसी तरह रफ़ा यदैन था, ये था होने की दलील तो मौजूद है, बुखारी शरीफ या दीगर किताबों में था होने की दलील तो मौजूद है, लेकिन करते रहे की दलील कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो एक होता है किसी चीज का होना, एक होता है किसी चीज का मुसलसल जारी रहना। तो किसी चीज का होना वो अपने मकाम पर रफ़ा यदैन था, लेकिन मनसूख हो गया। अब ये इसकी मनसूखियत की दलील क्या है? बहुत सारी दलीलें हैं। जहाँ पर रफ़ा यदैन के दलाइल हैं, वहां पर तर्क रफ़ा यदैन के भी दलाइल हैं। उनमें से कुरान पाक से एक दलील लीजिए। कुरान पाक में सूरतुल मुमिनून 18वां पारा बिल्कुल इब्तिदा है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये ख़ाशिऊन क्या है? इस ख़ाशिऊन का जो खुशू है, खुजू है, इसकी वज़ाहत और तफसीर क्या की गई है? तो इसमें लंबी चौड़ी तफसीरों के साथ एक ये भी है कि ला वला यरफ़ऊना ऐदीहिम फ़िस्सलाह, नमाज में बार बार रफ़ा यदैन नहीं करते, नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते। वला यल्तफ़ितूना यमीना वला शिमाला, दाएं बाएं इल्तिफात भी नहीं करते, दाएं बाएं भी नहीं मुड़ते, रफ़ा यदैन भी नहीं करते, रफ़ा यदैन भी बार बार नहीं करते। हाँ, पहली तकबीर में, तकबीर तहरीमा में रफ़ा यदैन करते हैं, आज तक हम वो कर रहे हैं। उसका यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए करते रहे। तो जितनी भी रिवायात है, अगर आप उनका जायजा लें तो उसमें यह तो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन किया, ये किया की दलील है, लेकिन करते रहे ये दलील नहीं है। रफ़ा यदैन किया ये दलील है, करते रहे ये दलील नहीं है। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो पढ़ाई, और आखिरी नमाज पढ़ाई भी और अपनी बल्कि निगरानी में फिर 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पढ़ाई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के होते हुए मौजूदगी में, इस दुनिया में मौजूदगी में 17 नमाजों की इमामत फरमाई है। सब सहाबा किराम ने पीछे नमाज पढ़ी है। ये 17 नमाजें बगैर रफ़ा यदैन के हैं, और ये मशहूर है, अपना बेगाना सब मानता है कि सहाबा किराम में से खुलफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा में से एक भी रफ़ा यदैन नहीं करता था। जब अशरा मुबशरा की नमाज बगैर रफ़ा यदैन की होती है, खुलफाए राशिदीन की नमाज बगैर रफ़ा यदैन की होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज भी बगैर रफ़ा यदैन की होती है। रब इसी भी कबूल फरमाएंगे। तो इसलिए इस बात पे बिल्कुल भी कोई ऐसे तबसरों की जरूरत नहीं है। रफ़ा यदैन था, अब मनसूख है। नबी अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई इस्लाम में किया, बाद में से
آپ نے باقاعدہ اس عمل کو چھوڑ دیا، تو منسوخیت کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ باقاعدہ اس عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ سب صحابہ کرام نے نمازیں پڑھائی، وہ تو سرکاری طور پر وقت کے خلیفہ تھے، اس کو رائج کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بغیر رفع یدین کی نمازیں پڑھائی۔ تو اگر ان سب کی نمازیں قبول ہیں تو اہل سنت والجماعت کی نمازیں بھی قابل قبول ہیں، رب تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت دلیری کے ساتھ بغیر رفع یدین کے اپنی نماز پڑھیں، رب تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح ثابت ہے، رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔